एक गलती का एहसास। एक जंगल के पास ही एक छोटा सा गांव था। उसमें किशन नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत ही शरारती था। वो किसी की बात सुनता नहीं था और उनका एक छोटा सा परिवार भी था। एक दिन किशन बाहर था और उनकी माँ ने उसको आवाज लगाई, किशन, ओ किशन, यहाँ आओ तो बेटा। आया माँ। अब क्या हुआ? किशन अपनी माँ के बुलाने पर अंदर आया और देखा तो पापा बैठे थे और उनके पास ही उनकी माँ खड़ी थी। और किशन बोला, हाँ माँ बोलो, आपने बुलाया? हाँ बेटा, तुम्हारी माँ नहीं, मैं बुला रहा हूँ। मैंने ही तुम्हारी माँ को आवाज लगाने को कहा था। अरे पापा, आपको क्या हुआ? और आप अभी तक भैंसों को चराने के लिए भी नहीं निकले? हाँ बेटा, पर अभी मेरी तबीयत बहुत ही खराब है और मेरा सर बहुत ही दर्द कर रहा है। पर बेटा, तुम एक काम करोगे? हाँ पापा, कहो कहो, क्या करना है? हाँ, पर उससे पहले मैं तुम्हें एक और साफ बात समझाना चाहता हूँ। हाँ बोलो पापा। किशन, तुम बड़े हो गए हो और तुम्हारी शरारतें बढ़ती जा रही है। अब से ध्यान रहे, कोई भी शरारत मत करना। और हाँ, आज मेरी तबीयत बहुत ही खराब है और भैंसों को चराने के लिए आज तुम एक दिन के लिए जाओगे? हाँ पापा, क्यों नहीं? ठीक है, पर कोई भी शरारत मत करना। ठीक है पापा, कुछ भी नहीं करूँगा। किशन, ध्यान रहे, कोई भी शरारत नहीं होनी चाहिए। हाँ मम्मा, पक्का ध्यान रखूंगा। और तुम डरोगे तो नहीं ना? अरे नहीं पापा, नहीं डरूंगा। ठीक है, तुम निकलो, पर ध्यान रहे कोई भी शरारत मत करना। ठीक है पापा। और धीरे धीरे वो जंगल के पास से भैंसों को चराने के लिए निकल गया और वो भैंसों को चराने लगा। और किशन यहाँ बैठा बैठा बोर हो रहा था और वो सोचने लगा, क्या करूं मैं? पूरा दिन कैसे निकलेगा? कब शाम होगी? अभी तो पूरा दिन पड़ा है। चलो कुछ करता हूँ मैं। किशन कुछ शरारतें प्लान करने लगा। वो भूल गया था कि उनकी माँ और उनके पापा ने कितनी बार उसको डांटा था, कितनी बार मना किया था कि कुछ भी शरारत मत करना, पर वो सब भूल गया। चलो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ कहीं सारी लकड़ियाँ हैं, उन सबको इकट्ठी करता हूँ और वहाँ एकदम निशाने पर टांगता हूँ। किशन गड़बड़ पे गड़बड़ किए ही जा रहा था। उसका पूरा ध्यान इस शरारत में ही था। उसके पास के ही जंगल में एक बाघ आया और किशन को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उसके पास में ही बाघ है। उसका पूरा ध्यान अपनी शरारत पे ही था और ये बाघ किशन की ओर ही आ रहा था। पर जैसे वहाँ बाघ पहुंचा तब तक किशन निकल गया था और अपने घर पहुंच गया था। अरे किशन, बेटा आ गया तुम? हाँ पापा, बस अभी आया। और बेटा, कैसा रहा दिन? कोई जानवर वगैरह कुछ नहीं था ना? और तुमने कोई शरारत तो नहीं की थी ना? अरे पापा, कुछ भी नहीं था और मैंने कोई भी गड़बड़ नहीं की थी। मैं तो यहाँ हरे भरे वातावरण में आनंद ले रहा था। ठीक है, पर वो अपने पड़ोस वाले चाचा बता रहे थे कि वो अपने पास में जो जंगल है उसमें एक बाघ आया है। तो अब तुम्हारी कोई भी शैतानियाँ, कोई भी शरारतें और कोई भी गलती मत करना, ठीक है? ठीक है। और आगे किशन को इतनी इतनी बार डांटने के बाद भी किशन को कोई बात समझ नहीं आती थी। वो कोई बात समझने को तैयार ही नहीं था। उसकी शरारतें बढ़ती ही जा रही थी। जैसे जैसे सुबह हुई और उसके माँ और उसके पापा जागे भी नहीं थे, उसके पहले ही वो भैंस चराने के लिए निकल गया और वो भी भूल गया था कि उसके पास के ही जंगल में एक बाघ आया है। और किशन के पापा की जैसी आँख खुली, उसने देखा तो कहीं किशन नहीं था और उसने किशन को आवाज लगाई, किशन, ओ बेटा किशन, किशन। पर किशन तो वहां था ही नहीं। पर उनके पापा को थोड़ा सा तो अंदाजा आ ही गया था कि किशन कहाँ गया है और उसने दौड़कर भैंसों को देखा तो वहां एक भी भैंस नहीं थी। किशन को मना करने के बाद भी वो चला गया। वहां जंगल में ही एक बाघ है, कहीं किशन को कुछ हो ना जाए। और किशन को पापा को जैसे पता चला, वो दौड़े चले किशन के पास। और यहाँ जंगल के पास किशन ने कल जो लकड़ियाँ इकट्ठी की थी वो तो एक एक लकड़ी करके वो जंगल के पास ही फेंकता था।
और अचानक बाघ आ गया और उनके पापा भी आ गए और जैसे तैसे उनके पापा ने बाघ को भगाया। किशन, किशन तुम ठीक हो ना? तुम्हें कल मना किया था ना कि यहाँ मत आना, यहाँ बाघ है। अभी तुझे कुछ हो जाता तो? माफ कर दीजिए पापा, मुझसे गलती हो गई। देख लिया तुम्हारी शरारतों का नतीजा क्या हुआ। अभी थोड़ी देर में नहीं आता तो वो चारों भैंसों को खा जाता और तुम्हें भी कुछ हो जाता तो? अब रोना बंद करो, चलो घर चलते हैं। ठीक है पापा, चलो। और किशन के पापा किशन और भैंसों को लेकर घर चले गए। अरे किशन, बेटा तुम ठीक हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। और किशन, तुम्हें शाम को ही मना किया था ना कि तुम्हें नहीं जाना है, फिर भी क्यों चले गए और बताया भी नहीं? और हाँ किशन, तुम्हें हमने बताया भी नहीं कब चले गए थे। और तुम्हारे पापा ने तुमको शाम को ही मना किया था ना कि मत जाना, वहाँ बाघ आया है। तुम्हें अंदाजा भी है कि क्या से क्या हो सकता था? और वो किशन कोने में बैठकर सोचने लगा कि अगर मैंने मेरे पापा की बात मान ली होती तो ये नौबत ही नहीं आती, ये सब कुछ होता ही नहीं। अगर मेरी जगह मेरे पापा होते तो सब कुछ संभाल लेते। आखिर में किशन को सबक मिल ही गया और किशन को पता चला कि उसकी एक गलती के कारण क्या से क्या हो सकता है। माँ, पापा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई थी। मैंने आपकी बात न मानकर बहुत बड़ी गलती की। अगर मैंने आपकी बात मान लेती होती और मैं नहीं गया होता तो आज ये सब नहीं होता। अगर आप चले गए होगे तो आप सब कुछ संभाल लेते। आज मुझे मेरी शरारत का नतीजा पता चल गया है। माँ, मुझे माफ कर दीजिए। सच में आज मेरी गलती से क्या हो सकता था। हाँ, भगवान का शुक्र है कि कुछ नहीं हुआ, पर होने को तो कुछ भी हो सकता था। मुझे माफ कर दीजिए। हाँ बेटा किशन, हम दोनों तुमको इतने दिनों से यही तो समझा रहे थे कि बड़ों की बात मान लेनी चाहिए, बड़ों की बात कभी भी नहीं टालनी चाहिए, क्योंकि जो वो कहते हैं वो अपने अच्छे के लिए ही कहते हैं। वो कभी भी तुम्हारा बुरा नहीं चाहेंगे और बड़ों का हमेशा सम्मान करना चाहिए, उसका हमेशा मान रखना चाहिए, उसकी हमेशा इज्जत करना चाहिए। हाँ माँ, पापा, आज से मैं कोई भी ऐसी गलती नहीं करूँगा, कोई शरारत नहीं, ऐसी कोई भी चीज नहीं करूँगा जिससे आपको और गांव वालों को नुकसान हो, आपको भुगतना पड़े। आज से मैं हमेशा एक अच्छा बेटा बनकर दिखाऊंगा, बड़ों की इज्जत करूंगा और आपसे पूछे बगैर तो कभी भी कोई भी जगह पर मैं नहीं जाऊंगा। पक्का माँ? शाबाश मेरे बेटे।